नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल त्रिपुरारी ज्ञान गंगा में। दोस्तों, पितर कभी भी अपनी संतानों को दुखी परेशान नहीं करते हैं, लेकिन संतान की उपेक्षा से दुखी हो जाते हैं, क्योंकि संतान के द्वारा श्राद्ध कर्म और पिंडदान आदि करने पर उन्हें तृप्ति मिलती है और वे अपनी संतानों को धन्य दान और खुश रहने का आशीर्वाद देते हैं। हमारे पूर्वज ये कभी नहीं चाहते कि उनकी संतान उनको तृप्त करने के लिए बहुत कुछ करे, बल्कि वो तो श्रद्धा भाव के साथ किए गए थोड़े को ही खुशी के साथ स्वीकार करते हैं। कहा जाता है कि श्रद्धा के बिना श्राद्ध अधूरा होता है, और इसी श्राद्ध पक्ष से जुड़ी हैं कुछ पौराणिक कथाएं, जिन्हें आज हम अपने वीडियो के माध्यम से सुनाने वाले हैं। पिंडदान श्राद्ध तर्पण क्यों जरूरी है, या फिर हमें अपने कर्मों का किस प्रकार फल भोगना पड़ता है। अगर आप इस बारे में विस्तार पूर्वक जानना चाहते हो तो हमारे चैनल पर अभी भादो मास मातम्य के अध्याय 28, 29 और 30 में सुनी गई कथाओं को आप जरूर सुनिएगा, जिसमें बहुत ही विस्तार से इस बारे में वर्णन किया गया है। तो अब सुनते हैं आज की कथा। लेकिन उससे पहले दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वीडियो को लाइक नहीं किया है, तो ऐसे ही ज्ञानवर्धक कथाओं को सुनने के लिए आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करें। तो चलिए सुनते हैं आज की कथा। एक समय की बात है, दो भाई बहन थे। दोनों का विवाह हो चुका था और दोनों के दो दो बेटे थे। बहन विधवा हो चुकी थी और भाई के घर में रहती थी। इस बात से उसकी भाभी बहुत नाराज रहा करती थी। ऐसे में पितृपक्ष आया तो भाई बोला, मैं पितरों के तर्पण पिंडदान हेतु गंगा जी जा रहा हूँ। ऐसा कहकर वो गंगा जी के लिए चला गया। भाई के जाते ही भाभी ने इधर बाहर खेत में नंद और उसके बच्चों के रहने के लिए एक झोपड़ी डलवा दी। अब दोनों बच्चों के साथ नंद उस झोपड़ी में रहने लगी। सुबह शाम भाई के घर जाकर सारा काम कराती। बदले में भाभी उसे जो कुछ बचा खुचा होता था वो खाने को दे देती थी। जब भी वह भाभी के घर से आती तो आटा छानने वाला कपड़ा अपने साथ ले आती थी। घर आकर उस आटे से सने कपड़े को पानी में भिगोकर चूल्हे में चढ़ाकर पकाकर बच्चों को देती थी और बोलती थी कि ये खीर है, खा लो। ऐसे ही समय बीतने लगा। एक बार भाभी ने उसे वो कपड़ा ले जाते देख लिया तो भाभी जी बोली, बाई जी, आटा छानने का कपड़ा कहाँ ले जा रही हो? इसे यहीं छोड़कर जाया करो। उसने वैसा ही किया। उस दिन भाभी ने उसे बचा खुचा भोजन भी नहीं दिया और बोली, कल आपकी माँ का श्राद्ध है, तो बिना बुलाए तो आना मत। और ये आंगन में लगा पीपल का पेड़, अगर अपनी जगह से हिले तो आ जाना। ये सुनकर बहन बहुत दुखी हुई और रोती रोती अपनी झोपड़ी में चली गई। घर पहुंची तो बच्चे बोले, माँ माँ भूख लगी है, कुछ खाने को दो। वह बच्चों से बोली, बेटा आज हम सबका उपवास है, इसलिए आज भूखे ही सो जाओ। अगले दिन बच्चे बोले, माँ मामी ने तो कहा है कि आज तो नानी का श्राद्ध है, तो चलो वहाँ चलते हैं। तो वह बोली, बेटा मामी ने कहा था कि आंगन का पेड़, जो पीपल का पेड़ लगा है, अगर वो अपनी जगह से हिले तो आ जाना। तुम ही बताओ भला, पेड़ कहीं अपनी जगह से हिलता है? पत्ते हिलते हैं, टहनियाँ हिलती हैं, कभी पेड़ को हिलते देखा है अपनी जगह से? उसने बच्चों को समझाया कि बच्चों, बिना बुलाए कहीं नहीं जाना चाहिए। शाम हुई तो उसके भतीजे आए और बोले, बुआ, माँ ने भोजन भेजा है। उसने देखा भोजन के नाम पर दो सूखी रोटी के ऊपर थोड़े से चावल रखे थे। ये देखकर उसे बहुत क्रोध आया और बच्चों से बोली, इसे झोपड़ी के ऊपर फेंक दो। और वह भूखी ही अपने बच्चों को लेकर सो गई। सारी रात गंगा माँ को याद करती रही और बोली, हे गंगे माँ, मेरे भाई की रक्षा करना, वो हमारी रक्षा करेगा। अगले दिन भाभी आई और बोली, बाई जी, कल तुम्हारे पिता का श्राद्ध है, बिना बुलाए आना मत, लेकिन आंगन का पीपल का पेड़ हिले तो आ जाना। अगले दिन भी वो भाभी के घर नहीं गई। शाम को फिर उसके भतीजे आए और दो सूखी रोटी चावल के साथ दे गए। उसने फिर से वो दो रोटियां और चावल झोपड़ी के ऊपर फेंक दिए और भूखे ही बच्चों को लेकर सो गई। सारी रात रोती रही और माँ गंगा से प्रार्थना करती रही। इसी तरह पितृपक्ष के 16 दिन बीत गए और उसका भाई वापस आया
तो उसने देखा उसके घर के आंगन में कीचड़ ही कीचड़ भरा था। वह अपनी पत्नी से पूछने लगा, ये कैसा कीचड़ है? मेरी बहन और भांजे कहाँ हैं? तो उसकी पत्नी बोली, श्राद्ध के पूरे 16 दिनों तक मैंने तुम्हारी बहन और भांजों के पैर कच्चे दूध से धोए हैं, इसलिए यहाँ कीचड़ हो गया है। तुम्हारे पीछे मैंने तुम्हारी बहन की खूब सेवा की है, खीर पूड़ी खिलाई है, फिर भी वह मुझसे नाराज होकर खेत में झोपड़ी डालकर रह रही हैं। भाई खेत पर पहुंचा तो वहां देखता है कि वहां कोई झोपड़ी नहीं थी, बल्कि वहां तो एक आलीशान महल था, जिसके आंगन में उसके भतीजे खेल रहे थे। उसने जाकर अपनी बहन से कहा, बहन ये सब क्या है? तब उसने अपने भाई को सारी बात बताई और बोली, भाई तेरे आंगन में जो कीचड़ है वो कच्चे दूध से नहीं, बल्कि भाभी के व्यवहार से जो मैं दिन रात रोई थी, वही आंसुओं का कीचड़ है। माता पिता के श्राद्ध पर भाभी ने कहा कि पीपल का पेड़ हिले तो आ जाना, बिना बुलाए मत आना। पीपल का पेड़ तो हिला नहीं, इसलिए हम भी नहीं गए और शाम को उन्होंने 2 रोटी और चावल भिजवा दिए, जिसे गुस्से में मैंने झोपड़ी के ऊपर फेंक दिया। माता पिता के आशीर्वाद तेरे साथ और माँ गंगा की कृपा से वो रोटियाँ सोने और चावल हीरे मोती में बदल गए, जिसके प्रभाव से ये सब हुआ है। भाई ने अपनी बहन से अपनी पत्नी की गलतियों की माफ़ी मांगी और घर चलने को कहा। तब बहन बोली, भाई गंगा मैया ने तेरी रक्षा की और तू हमारी रक्षा करेगा, लेकिन अब हम यहीं रहेंगे। ये सुनकर भाई ने अपने माता पिता को याद किया और बोला, मेरे पितरों ने जैसा मेरी बहन भांजों की रक्षा की है, उसके दुख काटे हैं, वैसा सबके दुख काटे, सबकी रक्षा करना। कहानी को कहने वाले, सुनने वाले और हुंकार भरने वाले सब पर कृपा करना। नमस्कार दोस्तों।